गुजरात में एक बड़ा हादसा हुआ है। सैकड़ों आदमियों की जिंदगी सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए चले गई। अब ये चुनावी लाभ किसको लेना है? जाहिर सी बात है भाजपा को लेना है। तभी तो एक सड़ा गला सा पुल एकदम से खोल दिया जाता है। मालूम है कि ये पुल चलने लायक नहीं है, डैमेज हो चुकी है पुल, लेकिन हल्की सी मरम्मत करने के बाद बिना जांच के पुल को खोल दिया जाता है। हादसा हुआ बड़ा, जिम्मेदार कौन? सोचिए 100 आदमियों से ऊपर 122 आदमियों की लगभग मृत्यु दिखा रहा है नेशनल न्यूज सब। तो इसका मतलब है ज्यादा हुआ है, क्योंकि सरकारें तो छुपाती हैं हर चीज को। लेकिन ये हमारे जो देश के विद्वान, चरित्रमान, फैकुमान प्रधानमंत्री हैं, बंगाल के चुनाव के टाइम में इन्होंने क्या कहा था? वहां भी एक पुल गिरा था। खूब चुनावी लाभ लेने का कोशिश किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। चुनाव के समय में पुल का गिरना कुदरत बता रही है कि किस तरीके से ये सरकार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप संभल जाओ, यही प्रधानमंत्री ने कहा था ना गुजरात में। तो गुजरात, ये बंगाल में, और वही सेम टू सेम घटना चुनाव के समय में गुजरात में भी हुआ है। तो इस पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी को जबरदस्त एक भाषण देना चाहिए। वैसे भी कहीं बड़ा हादसा होता है विपक्षी पार्टियों के क्षेत्र में, तो एक जबरदस्त प्रधानमंत्री का भाषण होता है, शानदार भाषण होता है। तो 27 सालों से सरकार चल रही है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की, और बड़े से बड़ा बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं। जब देश के अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, तो इन्हीं के शासनकाल में गुजरात में कुदरती एक बहुत बड़ा भूकंप। और बात रही गुजरात की भूकंप की, तो भाई माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण में है कि कुदरत ने दिखाया है कि ये सरकार आपकी कितनी सुरक्षा करने लायक है। आप समझो, संभल जाओ जनता से। ये तो प्रधानमंत्री के स्वयं के बयान है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान पे देश की जनता गौर करे, गुजरात की जनता खास तौर से गौर करे कि ये सरकार, भाजपा की सरकार, आम जनता की हितैषी पार्टी नहीं है। क्योंकि 8 सालों से जनता का खून चूसने में माहिर है। बेतहासा महंगाई, बेतहासा भ्रष्टाचार इसकी सरकार में हो रहे हैं। बेतहासा महंगाई का सामना देश की जनता कर रही है, बेरोजगारी का सामना कर रही है। तो देश की जनता को समझना चाहिए कि आपने कैसी सरकार चुनी है। जल्दी से उखाड़ के फेंको इस सरकार को, ये कुदरत हमें संदेशा दे रहा है। यही तो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं भाषणों में, ये हम लोग तो थोड़ी बोल रहे हैं। तो कम से कम माननीय प्रधानमंत्री के बयान पे आप लोग गौर करें। और इतना बड़ा हादसा गुजरात में हुआ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो भूकंप आया था। माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो क्या कहते हैं, इतना बड़ा देश गुजरात में दंगा हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही तो हुआ था, किसी दूसरे के नेतृत्व में तो नहीं हुआ था।
माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अक्षरधाम मंदिर के ऊपर भी हमला हुआ था, चुनाव के समय में हुआ था, कुछ ही समय बचे हुए थे चुनाव के। तो कुदरत आपको संकेत दे रही है कि यह प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जबरदस्ती प्रधानमंत्री इसको बनाते हैं। और भाजपा को तो कतई सत्ता चलाने का ढंग ही नहीं है। यह कुदरत संदेश दे रही है। ये प्रधानमंत्री आपको बंगाल के भाषण में इन्होंने जबरदस्त भाषण दिया था इस चीज पे, फिर भी आप लोग संभलना नहीं चाहते हैं। संभल जाइए समय रहते, नहीं तो आपके हाथ में कटोरा मोदी जी थमाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि इनके शासनकाल में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। भले देश की जनता गरीबी रेखा से भी नीचे चली गई है, दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ी है, लेकिन केवल दो तीन ही व्यक्ति देश में माला माल हुए हैं, विश्व के नंबर 1 करोड़ उद्योगपति बने हैं। कौन बने हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र, मोदी के मित्र अडानी और मुकेश अंबानी बने हैं। और जैसा अमित शाह का बेटा बना है, बाकी तो सब की। और एक और काम किया है इनकी सरकार ने, वीजा भी दिया है अपने मित्रों को कि देश का खजाना लूट के विदेश भाग जाओ, सधाने की स्थिति में नहीं हो तो हम दे रहे हैं ना वीजा, क्योंकि सरकार हमारी है। तो संभलने की आप लोग को जरूरत है ना। गुजरात वासियों, उखाड़ के फेंक दो भाजपा को। ये इन्हीं की सरकार की लापरवाही के नतीजे से सैकड़ों घर आज शोक में डूबे हुए हैं और देश डूबा हुआ है इस शोक के अंदर। हर व्यक्ति को इसकी घटना की बहुत ही दर्द महसूस हो रहा है अंदर से। तो ऐसी सरकार का क्या फायदा जो चुनावी लाभ के लिए सड़े गले पुल भी खोल देता है। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा ना, हाईवे बारिश में किस तरीके से धंस गया। तो ये चुनावी फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। जब देश की सेना को मरवा सकते हैं तो आम लोगों की क्या बात है। चुनावी फायदे के लिए ही तो पुलवामा हमला हुआ था और पूरा फायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने और जांच भी नहीं कराई। तो मतलब साफ है ना। क्या ज्यादा कहूं, आप लोग खुद समझदार हैं और अपनी समझदारी का गुजरात की जनता परिचय दे और उखाड़ के फेंक दीजिए जो सिर्फ आपको तनाव पैदा करके वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। ये वक्त रहते नहीं संभलिएगा तो और झेलना पड़ेगा इस सरकार में, क्योंकि ये सरकार चुनावी फायदे के लिए कोई भी सीमा पार कर सकती है। ये हम लोग ने तो देखा है। जय हिंद। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे, क्योंकि ये सरकार तो करने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।